राम राम, जय हिंद। अब जैसे आप सब लोग सुन रहे हैं, संसद में जो हंगामा चल रहा है, विपक्ष संसद को चलने नहीं दे रहा है और मांग कर रहा है कि गृह मंत्री आएँ और दोनों सदनों में बयान दें, या प्रधानमंत्री आएँ दोनों सदनों में बयान दें। और सत्ता पक्ष का कहना है कि भाई ये जो संसद का मामला है, ये संसद का जो लोकसभा अध्यक्ष है उनके अंदर आता है और वो इसकी सिक्योरिटी कर रहे हैं और उन्होंने जांच के आदेश दिए हैं और वो जांच चल रही है और गृह मंत्रालय ने कमेटी बना दी है। सब कुछ ठीक है और विपक्ष का जांच की मांग करना भी ठीक है, सब कुछ। पर भाई अब इलेक्शन आने वाले हैं 2024 के आम चुनाव, तो विपक्ष को चाहिए कुछ ना कुछ कि ऐसा कि जिससे देश में पता चले कि हाँ, अपोजिशन है, विपक्ष है और विपक्ष सरकार को घेर रहा है। पर कैसे मुद्दे पे घेर रहे हो पता नहीं। अब जो संसद में जो हो रहा है, उनके इतने सारे जो सदस्य हैं उनको सस्पेंड किया गया है, तो सुनने में ये आ रहा है कि वो खुद जानबूझ के, जो 14 तारीख को पहले दिन जब टीएमसी के सांसद डेरेक ओब्रायन को सस्पेंड किया गया, उसके बाद उन्होंने एक रणनीति बनाई कि यही करा जाए, संसद को चलने ही ना दिया जाए। और फिर वो एक रणनीति के तहत संसद को डिस्टर्ब कर रहे हैं, उसको चलने नहीं दे रहे हैं और वो चाहते हैं कि वो इतना हंगामा करें। ये एक रणनीति है, सुनियोजित तरीके से वो कर रहे हैं कि भाई उनको फिर लोकसभा अध्यक्ष या फिर राज्यसभा के सभापति उनको सस्पेंड करें और वो बाहर जाके ये बता सकें कि जी देखो, संसद में कामकाज नहीं हो रहा है और यहाँ पर मोदी जी तानाशाही कर रहे हैं और वो हमारे लोगों को सस्पेंड कर रहे हैं। वो जाके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सस्पेंड कराने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये सुनने में आया है कल उनने राज्यसभा में नेता सदन पीयूष गोयल जो केंद्रीय मंत्री हैं, उनको लिखित में विपक्ष के नेताओं ने 8 नाम दिए थे कि भाई इनको भी सस्पेंड कराओ। अब हालत ये हो गई है कि विपक्ष के जो सदस्य हैं वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमें भी सस्पेंड कराओ जी। तो अब ये जानबूझ के ये करा जा रहा है कि भाई 2024 का जो इलेक्शन है वहाँ जाके दिखाया जाए कि जनता के मुद्दे नहीं उठाने दिए जा रहे हैं, ये नहीं। और उसके बाद जो सत्ता पक्ष चाहता था वो वैसा ही हो रहा है। ये लोग वो जल्दी कर जाते हैं, फिर उसमें चूक होती है, सोचते समझते हैं नहीं। सत्ता पक्ष जैसा मोदी जी चाहते हैं, ये उसी पिच पे आके खेलने लग जाते हैं। अब इन्होंने विरोध करते ये कर दिया कि कल राज्यसभा के सभापति, जो कि उपराष्ट्रपति भी होते हैं और भारत के दूसरे सिटीजन है, सबसे बड़े, मतलब जिनको माना जाता है, जो संवैधानिक दर्जा है, फर्स्ट सिटीजन है राष्ट्रपति और सेकंड सिटीजन है उपराष्ट्रपति। तो उनकी जो आनंद, क्या नाम है, तृणमूल कांग्रेस के जो सांसद हैं एक, वो मिमिक्री कर रहे हैं, कल्याण बनर्जी, वो मिमिक्री कर रहे थे, उनकी नकल उतार रहे थे। ये सरासर चेयर का मजाक उड़ा रहे हैं, उसकी खिल्ली उड़ा रहे हैं। जो चेयर है, उपराष्ट्रपति जो है, सभा के सभापति हैं, उनका मजाक उड़ाया जा रहा है, लोकतंत्र का मजाक उड़ाया जा रहा है। और राहुल गांधी जो पीएम इन वेटिंग है, और शायद वो वेटिंग ही रहेंगे, क्योंकि उनको पता ही नहीं है। मैंने कहीं पढ़ा था कि 2014 में ऐसे ही कुछ हंगामा हो रहा था, तब लाल कृष्ण आडवाणी लोकसभा के सदस्य थे, तो बैल में राहुल गांधी चले गए थे तब। और फिर उसके बाद उन्होंने समझाया था, आडवाणी जी ने, कि बड़े नेता हैं वो बैल में नहीं जाते, उनका जो व्यवहार होता है वो मर्यादित होता है और लोकतंत्र के अनुरूप होता है। पर शायद राहुल गांधी को तो सीखना नहीं है, उनके तो जो सलाहकार हैं वो पता नहीं क्या सलाह देते हैं उनको। पर जो सभापति के साथ किया गया है, वो एक किसान का बेटा है जो छोटे से जगह से उठ के आया है, जाट नेता है वो। अब कांग्रेस बोलेगी हमने जाटों के लिए बहुत कुछ किया है, तो उन जाटों के लिए करा है जो उनके चरण चाटते हैं, मतलब। और किसी पार्टी में वो जाट है तो उसकी बेइज्जती करी जाएगी, वो किसान का बेटा है इसलिए उसकी बेइज्जती करी जा रही है। तो अब आप लोग देखो, मेरे को कमेंट करके बताओ कि जो कांग्रेस ने जो कृत्य किया है और जो राज्यसभा के सभापति की जो मजाक बनाई गई है, जो खिल्ली उड़ाई गई है, वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, बहुत ही निंदनीय है। ऐसा नहीं होना चाहिए था, पर कांग्रेस
चुप खड़ी है। और एक नेता जो अपने आप को बुद्धिजीवी कहता है, वहाँ पर मैं देख रहा था वीडियो में, उसका नाम है आरजेडी के मनोज झा। वो अपने आप को बहुत बड़ा इंटेलेक्चुअल समझते हैं, बुद्धिजीवी समझते हैं। और वो आदमी कल बड़ी बेशर्मी के साथ तालियां बजा रहा था और उसको लग रहा था कि पता नहीं हम कितनी बहादुरी का काम कर रहे हैं। और ऐसे बुद्धिजीवी से तो बुद्धिजीवी ना होना अच्छा है, मेरे जैसा आदमी होना बढ़िया है, जिसको ज़्यादा कुछ आता नहीं है। वो ठीक है, कम से कम समझता तो हूँ कि मेरे देश का कहाँ पर हित है और कहाँ अनित है। वो आदमी कल इतना खुश होकर तालियां बजा रहा था, मनोज झा आरजेडी का, और वो इतना बेशरम है कि भ्रष्टाचार पे आके ज्ञान देता है। और आरजेडी में है वो, आरजेडी के राज्यसभा सांसद है वो, और आके भ्रष्टाचार पे ज्ञान देता है वो, और सरकार को कोसता है। और खुद का जो फॉर्मर उसका जो आरजेडी का अध्यक्ष है लालू यादव, वो खुद जेल में रह गया है भ्रष्टाचार के लिए, पूरी फैमिली बेल पे है, और आके वो भ्रष्टाचार पे ज्ञान देता है। शर्म इनको आती नहीं है बिल्कुल भी। और इतनी बेशर्मी से कल ताली बजा रहा था वो। और मैं एक दो इंटरव्यू उसके सुने तो मेरे को भी लगा था कि यार ये थोड़ा सा अच्छा आदमी है और गलत जगह पे गलत पार्टी में है। पर कल मुझे समझ आया कि नहीं नहीं, वो एक नंबर का झूठा है, चापलूस आदमी है वो, अपने आप को बुद्धिजीवी बोलता है वो, बिल्कुल बिल्कुल ही बेशरम है वो। अब आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना, और मुझे कमेंट करके बताना कि या मेरी वीडियो में कोई गलती हो तो उसको भी आप करेक्ट कर सकते हैं। और मुझे कमेंट करके बताना ये जो कांग्रेस कर रही है कहाँ तक सही है। धन्यवाद, नमस्कार।